चंदू भाई जो हमारे फेडरेशन में हमारे सहकारी थे, फेडरेशन अध्यक्ष रह चुके हैं। नागपुर जैसा तो मुझे लगा मैं घर में ही आया, काफ़ी दिन बाद बाबूराव जी की बहुत बड़ी मेहनत है ये ग्रुप शुरू करेंगे, क्योंकि पूरे फेडरेशन के अंदर सबसे अच्छा ग्रुप जायंट ग्रुप नागपुर ही माना जाता था। इतने आज हमारे विनेश भाई, मोहन भाई, आप लोग जो थे सब, जिनके सम्मान चंदू भाई, इन सबके साथ भी इतने संबंध के साथ परिवार के अंदर आए से लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा स्वागत किया यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने सूर्यवंशी जी ने, तो मैं देखा कि मंच पर यहाँ सूबेदार है, मेजर है, कैप्टन है, इतने देश के लिए समर्पित लोग जो है, उन लोगों के साथ में बैठने का इनका स्पर्श हमारे को हुआ, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उनके पास बैठने से खुद में हमारे रवानी आ गई। ये इतने अच्छे अच्छे लोग जो है, तो यह ग्रुप के अंदर देश भावना का सवाल ही नहीं। मैं सभी फौजियों के लिए एक पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि देश के लिए हृदय में इनके सम्मान रहता है, देश के लिए हरदम जज्बा और तूफान रहता है, जो देश और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। फौजियों के लहू में तो हिंदुस्तान रहता है, तो ऐसे इनके लहू में जब हिंदुस्तान है, ऐसे लोग आप यहाँ पर आज दिलीप सिंह रघुवंशी के रूप में, सूर्यवंशी जी के रूप में आपको यहाँ पर अध्यक्ष मिले, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस ग्रुप का जो जोश है वो कभी कम नहीं होगा। और आपका सामाजिक कार्य तो मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि ये ग्रुप काफ़ी सामाजिक कार्य भी इनके, जैसे अभी आपने देखा सब ड्रेस कोड में है, ये परंपरा इनकी बहुत पहले से चालू है कि ड्रेस कोड में रहना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम फॉलो करना, हर जो ग्रुप में आना, इंटरनेशनल के कन्वेंशन में जाएंगे तो अपने अपने ड्रेस कोड में आते थे। इतना अच्छा ग्रुप है वो फिर से इस दौर में, इस जायंट की धारा में आ गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे चंदू भाई के अंदर की खासियत ऐसी है कि ये पतझड़ में भी बाहर लाने का हुनर जानते हैं, ये पतझड़ में भी बाहर लाने का हुनर जानते हैं, पत्थरों को काट कर रास्ता बनाने का हुनर जानते हैं। चंदू भाई पटेल ऐसी हस्ती है इस जायंट्स की, कंकड़ों को तराश कर भी उसे चमकाने का हुनर जानते हैं। ऐसा अच्छा इनको हुनर के रूप में एक हीरा आपके साथ में है, और ये हमारे सहयोगी थे। बाकी आप लोग भी, तो मुझे गर्व की बात है। आज बाबूराव जी ने आपको पता है, बाबूराव जी की मेहनत है, नासिक ग्रुप के सारे लोग जो आए ये हमारे फेडरेशन के लोग हैं, और अमरावती के पहले सर और उनके साउथ सर जो आए हुए, ये पूरे जायंट परिवार आपके लिए स्पेशल यहाँ आया। और हमारा सौभाग्य कि शेगांव से आप लोगों का वो थोड़ा बहुत स्वागत करने का हमको मौका मिला। तो बस आप लोगों को मेरे पास जायंट्स के बारे में बहुत सर्कुलर जाते जाते अपने दिलीप सिंह जी को देके जाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक बाबूराव जी के बारे में, ये अंधेरी महफिलों में भी उजालात करते हैं, ये अंधेरी महफिलों में भी उजालात करते हैं, बुरा बोलने वाले से भी हंसकर बात करते हैं, लोगों से रिश्ते इस तरह निभाते हैं ये कि दुश्मनों से भी अदब से मुलाकात करते हैं। तो इतना बाबूराव जी का स्नेह मैंने देखा कि वो नासिक से रह के नागपुर ग्रुप ने शुरू किया, जो हमारे नजदीक होने के बाद हमारे से शुरू हो नहीं सका। ये उनकी खासियत है कि कैसे लोगों से संबंध बनाना। तो आप सभी को मैं पुनश्च जो आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए, उनकी टीम है, कार्यकारिणी, सबको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको कभी भी अगर काम पड़े। और दोस्तों ये ग्रुप बीच के कुछ 8-10 साल जो बंद था, वो हर ग्रुप में ये थोड़ी सी रिजल्ट आती है कि थोड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग जो है इस पर ऐसे मुसीबत में कैसा काम करना चाहिए इस बारे में बताना चाहूँगा। तब भी हौसलों से आगे बढ़ना जब हवाएं अनुकूल ना हो, तब भी हौसलों से आगे बढ़ना जब हवाएं अनुकूल न हो। नाविक का धैर्य तभी समझता है जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आसान राहों पर चलकर तो कोई भी कीर्तिमान बना नहीं सकता, आसान राहों पर चलकर तो कोई भी कीर्तिमान बना नहीं सकता। योद्धाओं के लिए तो पथ ही ऐसा हो कि जिस पर शूल ना हो। आपके लिए ऐसे पथ बने कि जिसपे कोई आपके पथ पे शूल ना हो और आप हमेशा आगे आगे बढ़े। ऐसी मेरी गजानन महाराज के चरणों में प्रार्थना है। और आपने आज फिर से जायंट शुरू किया, आज सब लोगों ने शपथ ली। उस जायंट के प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत बातें बताऊंगा, बाद में जब ट्रेनिंग सेमिनार हम लोग लेंगे तब। लेकिन आप लोगों ने आज जो काम हाथ में लिया है, इस काम के बारे में बताऊंगा कि हाथों में लिए कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाइए, हाथों में लिए कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाइए, अपनी मेहनत और सफलता के मुकाम तक पहुंचाइए। सेवा कार्यों में इस तरह के सेवा कार्य में खुद को इस तरह से तराशिए कि खुद के व्यक्तिमत को कोई दूर के दाम तक पहुंचाइए। आपका व्यक्तिमत तो इतना ऊंचा होगा जब इस सेवा कार्य में आप करेंगे। मैं
आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके अंदर हौसला और जज्बा बहुत है नागपुर ग्रुप के अंदर। केवल आपको जो आज फिर से फ्लो में लाने का काम बाबूराव जी बगाड़े ने किया, इस फ्लो की वजह से मुझे पता है कि आज फिर से आप लोगों के अंदर जोश आ गया, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए आपको आपका नियोजन जो है वो परफेक्ट रहता ही है। और आप सभी लोग जो है मैंने प्रोजेक्ट आपकी जब सुने, जब आपकी रिपोर्टिंग, तो आपने काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट, मैं जब फेडरेशन अध्यक्ष था तब भी मुझे पता है कि आपके प्रोजेक्ट ये हमेशा नावेल्टी रहते थे और सिलेक्टेड रहते कि जो 100% समाज के उपयोगी कैसे हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको सिर्फ इतना ही एक सजेशन देना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो फेडरेशन के अंदर मैं अक्सर जाता हूँ कि जितने भी फेडरेशन आपकी यहाँ की लोकल की जायंट ग्रुप ऑफ नागपुर प्राइड की जो बॉडी बनी है, उस बॉडी का एक लेटर पैड आप छपा के सारे सरकारी कार्यालयों में आप भेजिए। ये मैं हमेशा बोलते होती हूँ कि सरकारी कार्यालयों को, हर कार्यालयों को एनजीओ की बहुत जरूरत होती है। हम लोग शेगांव में ये करते हैं कि नगर परिषद में जाएंगे आप तो वहाँ उच्च समिति रहती है, आपके पास तो कारपोरेटर अरुण जी है ही है। आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भी नए तरह के लिए फैमिली प्लानिंग की समितियाँ रहती है और उसमें एनजीओ को लेना एक कंपल्सरी रहता ही है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप जाएंगे तो वहाँ भी तकरार निवारण समिति में ये अपने एनजीओ रहते ही है। रेलवे में जाएंगे तो भी तकरार निवारण समिति है। यानी हर जगह जो है ऐसी समितियाँ रहती है सरकारी कार्यालयों में कि जिसके भीतर अगर आप अपने अपने लेटर पैड भेजे और ये भेजा कि हमारे ये ऐसी कार्यकारिणी इस साल की है, तो जब भी उनके पास समितियाँ बनेंगी उसमें जायंट ग्रुप को निश्चित लिया जाएगा। हम लोगों ने शेगांव की जितने कार्यालय है, चाहे वो शांतता कमेटी रहो, वृक्ष समिति रहो, तहसील की समितियाँ रहो, हर एक के अंदर अपने जायंट ग्रुप के पदाधिकारी है ही है। तो ये इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको बाकी जो सरकारी कार्यालयों से बाकी प्रोजेक्ट है वो अपने आप मिलते जाएंगे। आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट के साथ साथ, अब तो हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने भी जब आसपास में जो लिए थे, घर घर में जाके पुस्तक जमा की, वो लाइब्रेरी को दान कर दी, तो कई हमको 300 400 पुस्तकें मिली। तो ये बहुत छोटे प्रोजेक्ट है, वो आप लीजिए और हमेशा बिना भाई आपको यश दे, आपकी प्रकृति अच्छी रखे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं यही बात बताऊँगा कि आप लोगों के पास में सब है, हौसला है, सब है, केवल आप लोगों को अब जो है पीछे हटना नहीं है। और जिंदगी में क्या होता है कि हमेशा जीत का जो आंखों में मंजर रखते हैं, हमेशा जीत का जो आंखों में मंजर रखते हैं, जो सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखते हैं, जो संघर्षों से दो हाथ करने का साहस करते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ने का जिगर रखते हैं। तो आप लोगों के पास जो जिगर है, आप निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस जायंट्स ग्रुप ऑफ नागपुर प्राइड जो है वो पुनश्च फिर से इंटरनेशनल अपना नाम चमकाए। आपको जो भी सर्कुलर के बारे में जानकारी होना या ट्रेनिंग के बारे में कुछ होना तो आप मुझसे कभी संपर्क कर सकते हैं। मुझे मन से आदेश हुआ था कि समय कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको जायंट्स के प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँगा नहीं, अब ट्रेनिंग बात करेंगे। लेकिन मुझे समय पर आप लोगों ने आमंत्रित करके जो मेरा गौरव बढ़ाया, इसीलिए मैं पूरा नागपुर के लिए, नागपुर प्राइड के जायंट्स परिवार का हृदय से आभारी हूँ। और पुनश्च आप सभी को अभिनंदन सबका करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय।